नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार इस समय मैं मौजूद हूँ लाबरिशा होटल पर, जहाँ पर आपको बता दें कि आज एक नए पार्टी का जन्म हुआ, यानी कि आगाज हुआ चेन मेकर पार्टी। बता दें कि इस पार्टी के फाउंडर जो संस्थापक अध्यक्ष हैं आमरुल हसन, इनके देख रेख में इस पार्टी की शुरुआत यहाँ पर की गई। पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, फाउंडर मेंबर यहाँ पर मौजूद थे। विशेष तौर पर इनके कई कॉन्सेप्ट यानी कि कई ऐसे जो विकास के दृष्टिकोण है वो भिवंडी शहर से शुरुआत कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? अमरुल हसन जो कि फाउंडर मेंबर भी हैं और संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपनी पूरी पार्टी को, चेंज मेकर पार्टी का नाम दिया गया है। वाकई में क्या बदलाव करेंगे भिवंडी शहर के अंदर, आइए सुनते हैं उनकी जुबान। पार्टी का इनॉग्रेशन किया है, तो बताएंगे कि किस मुद्दों पे, किस विजन पे ये पार्टी काम करेगी और कैसे काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। जैसा कि हमारे साथी और तमाम मीडिया के लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये पार्टी का जो ये हमारी बुनियाद थी ड्यूरिंग द पैंडमिक, जो हमने एक नॉर्मल एक छोटी शक्ल में लोगों को खाना और जो बिस्किट्स और पानी दिया, वो बिगिनिंग थी। फिर उसके बाद ये हमारी सोच ने कुछ चीज़ें चेंज की और फिर हम एक किताब की शक्ल में आए। किताब का नाम हमने रखा चेंज मेकर। चेंज मेकर से हमने क्या एक बेसिक कंसेप्ट है तब्दीली लाने वाले, यानी हमारा शहर पहले कैसा था अभी कैसा है, इसी हिसाब से हमने देखा कि इस चेंज मेकर्स के जरिए हम अपने शहर को, पहले हमें बड़ी लेवल पे चेंजेस लाना है तो अपने घर से शुरू करना है। तो चेंज मेकर्स के जरिए हमने हमारा मैगजीन रेडी हुआ। ये विजन लेके हम बहुत सारे चेंज मेकर्स से मिले, तो लगा कि सारे काम करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सी एंड ऑफ द डे पीपल हु डिसाइड योर फ्यूचर वो लेजिस्लेटर्स होते हैं या जो लॉ मेकिंग बॉडीज जो बनाते हैं। तो अगर एज ए एनजीओ आप काम कर रहे हैं तो आप करेंगे डेफिनेटली, बट एक जो कम्युनिटी जो लॉ बना रही है हमारे लिए, उनके लिए आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना। तो हमने ये 2022 से शुरू किया। That was 26th of December 2022, and we interacted with the Election Commission of India through their official letters, and after 8 communications, we have been informed on 28th of August 2024 about the final registration of our political party as a national political party, which will be it will start functioning on the basis of educational community service गवर्नमेंट स्कीम्स, जो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम जैसे ई श्रम कार्ड वगैरह बहुत क्रेज है अभी एट प्रेजेंट, जो विमेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया। अदर कंट्रीज में आप जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेवल पे इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स है, इवन पढ़ाई से लेके, लेकिन अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने को अपने लेवल पे करना है। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस तरह की और भी बेनिफिट्स स्कीम्स लेके आए और उसका जो पूरा का पूरा बेनिफिट्स जो अंडर प्रिविलेज, हम जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल ऑफ है या जो मिडिल क्लास है, उनके लिए ये सारी चीज़ें कोई माने नहीं, लेकिन जो कम्युनिटीज जो अंडर प्रिविलेज है उनके लिए अगर आप उनको कोई सपोर्ट सिस्टम, इवन खाली उनका कॉलेज का एक एडमिशन करा दे रहे हैं या स्कूल में उनके बच्चों का एडमिशन करा दे रहे हैं, तो वो जिंदगी भर वो उस चीज़ को याद रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब चेंज मेकर हैं और आप चेंज मेकर्स बन के लोगों का, यानी गिव एंड टेक का जो रिलेशंस होता है, अभी जैसे बिजनेस में भी यही कंसेप्ट होता है, CSR बोला जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ह्यूमन बीइंग्स या जो हम इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया, तो अपना भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या रिटर्न दें। अच्छा, उसके साथ साथ में हमें ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट भी करना है जो अपने शहर को एक अच्छी पहचान दे। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेना है, सोशलिस्टिक वैल्यूज़ लेना है,
तो ये सारी चीज़ें हमारी चेंज मेकर पार्टी के जो पिलर्स हैं कि वी विल ऑलवेज बी ऑन फोकसिंग ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेकिंग वेलफेयर स्कीम, जो दूसरा हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो अंडर प्रिविलेज तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हम एक एप्लीकेशंस बनाएंगे जहां जैसे कोविड के टाइम में कैसे लोगों ने पहुंचाया राशन, बहुत इजीली पहुंचाया, मोहल्ले के यानी मोहल्ले का हर घर को हर चीजों की पता थी। तो सिमिलर आज एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन देयर आर पीपल जो जिनको नीड है, तो उस नीड को चेंज मेकर पार्टी अक्रॉस भिवंडी, अक्रॉस थाने डिस्ट्रिक्ट वी विल स्टार्ट विद। आपकी पार्टी आने वाली विधानसभा में इलेक्ट करेगी, कंटेस्ट करेगी क्या, और अगर करेगी तो कितनी सीट पे करेगी, कहां से शुरुआत करेगी? To start with elections, because इलेक्शन कमीशन का हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहला काम हम अगर पहले तो देखेंगे who is one of the best candidate, अगर वैसा कैंडिडेट है तो विल डेफिनेटली सपोर्ट, अदरवाइज हमारे चेंज मेकर्स जो हमने देखे हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, इफ दे आर डिजायरस वी विल डेफिनेटली गो विद गिविंग देम द टिकट्स। मतलब कोविड को देखा जाए तो वहाँ से लगता है कि 4 साल बीत चुके हैं कोविड को खत्म, 4 साल के बाद चुनाव आते ही आपकी पार्टी क्यों तैयार है, इसका पहले हमारी पार्टी 2022 में स्टार्ट हुई। पार्टी की जो बेसिक्स हमने जो उसकी जो विचारधारा हमने सन 2021 में रखी। तो नॉर्मली इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो हमारा इंक्यूबेशन जनवरी 2021 से शुरू हुआ, जनवरी 2022 तक चला। 22 में हमने उसको ऑन पेपर इलेक्शन कमीशन को दिया और 2 साल बाद हमें इन फॉर्म ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन आया। तो ये 4 साल पहले से इस पे काम हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हम पहले घर से शुरुआत करेंगे, तो भिवंडी शहर से आप शुरुआत करेंगे जी। तो भिवंडी शहर की बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाई है और जनता आज भी उससे त्रस्त है, तो कि पहला मुद्दा क्या रहेगा मतलब आपके पार्टी के बैनर तले? सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा जो एजुकेशनल सेटअप्स हैं, जो हमारी जो 90 स्कूलें हैं, अगर तो उन स्कूलों में कैसे हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें। कुछ ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो जहां हमारा जो पहला मुद्दा रहेगा वो एजुकेशन रहेगा। सेकंड रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जैसे लास्ट सो मेनी ईयर्स 40 ईयर्स से तो मैं खुद देख रहा हूँ ST स्टैंड, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके पीछे लग के विद द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन उसको डेवलप किया जाए। देखा जाए तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बात की जाती है सत्ता की, जो सत्ता में रहती है उनकी काम होती है। आप तो एक नया बैनर जनता के बीच में भी लेके जाएंगे और साथ ही साथ सरकार के बीच में भी जाएंगे, तो आपकी कहाँ तक की सुनवाई होगी? और नहीं सुनवाई होगी तो आप किस तरह की अपनी लड़ाई लड़ेंगे एजुकेशन को लेकर? और जिस तरह से कहा कि लड़ाई लड़ना एक ऐसा अमल है कि आप एटलीस्ट देयर शुड बी है ना, एक वॉइस क्रिएट हो, लोगों के बीच आप जाइए, अपनी बातें बताइए कि ये चीजें कमी है। अगर लोगों को ये खुद पता चल जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोग जुड़ के हम उसका इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट थ्रू तहसीलदार, प्रांत ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ हम देंगे। अगर उसके बाद अगर कुछ एक्टिविटीज नहीं होती या उस पर वर्क, तो हम अपना जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, हम उनके अगेंस्ट में जाएंगे, अगेंस्ट इन द सेंस ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ऑफिसेस। सेकेंड है हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, तो हम जो PIL फॉर्म, आई एम डूइंग LLB ऑल्सो, आई एम फाइनल ईयर ग्रेजुएट फॉर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो हमें PIL का एक बताया गया है कि PIL से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो डेफिनेटली जहाँ ऐसी चीज़ें होंगी तो हम लीगल वे में जाके उसको सही करेंगे। सर, आपकी पार्टी अगर इलेक्ट करती है इलेक्शन, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? जैसे कि हमने देखा कि मैनिफेस्टो में टोरेंट भी लिखा हुआ है, तो उस पर किस तरह से काम होगा? टोरेंट के कुछ इश्यूज हमने जो देखे हैं, जो हमारी नज़र में सबसे पहला इशू, एक तो विजिलेंस के नाम पे इन्होंने हर जो गरीब गुरबा हैं, अगर उनके घर से एक वायर भी गया है तो 60,000 50,000 रुपये तो लिया ही है। और मेरे हिसाब से हर 10 में से 8 के घरों से इन्होंने पैसा लिया।
और ये जो इनका है उसके अगेंस्ट में ये क्या देते हैं, विलिंग चार्जेस, कभी पेनल्टी या विजिलेंस चार्जेस नहीं लगाते। तो कहीं ना कहीं ये जो फंड्स है ये मिसयूज करते हो अगेंस्ट देयर अदर एक्टिविटीज या टू इन्फ्लुएंस देयर पॉलिटिकल फ्रेंड्स। तो हम चाहेंगे कि विजिलेंस के जो फंड्स है वो एटलीस्ट विजिलेंस फंड में जाए और उसको कैसे रोका जाए, यानी उससे रिलेटेड क्या तरीका है अगेंस्ट। नहीं, वो है नहीं, लेकिन ये विलिंग चार्जेस पे आप फंड्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। देखा जाए सर, टोरेंट को लेकर हर पार्टी दल के लोग अपनी लड़ाई लड़ती है, लेकिन ये लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ी जा रही है। टोरेंट जस की तसी पड़ा हुआ है, पार्टी दल के लोग जब चुनाव आता है तो अपना चुनावी एजेंडा बना लेते हैं। आपने भी जिस तरह से कहा कि आप भी टोरेंट वीक मनाएंगे, तो क्या लगता है आपके बैनर तले टोरेंट का कुछ होएगा, या फिर ये भी एक चुनावी जुमला जिस तरह से अदर पार्टी को रोका है आपका भी मना रहेगा? टोरेंट एज सच अगर आप भिवंडी में देख रहे हैं तब सभी के वन ऑफ द कॉमन जो प्रॉब्लम बोला जाता है, कॉमन इशू इस शहर का सबसे बड़ा अगर है तो वो है टोरेंट, वेरिन क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा है, जो एक बंदे के नॉर्मल घर पे 1000 रुपये आ रहा है, और अगर आपका वो घर बड़ा है तो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये रेंट है। जो धंधे वाले हैं जिनके शोरूम्स हैं उनके बिल्स आते हैं 20-20 हज़ार, 25-25, यानी भाड़ा अगर उनका 20 हज़ार है तो पावर बिल उनकी 40 हज़ार है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कोलैप्स होती हुई दिख रही हैं। तो वी विल डेफिनेटली इंटरैक्ट विद वेरियस। अभी हाल ही में खासदार चुने गए तो खासदार का सबसे पहला नारा ये था कि मैं जब जीत के आऊंगा तो सबसे पहले टोरेंट को ही हटाऊंगा, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अब तक उनको आके 3-3.5 महीना हो गया, लेकिन अब तक उन्होंने टोरेंट का की भी नहीं बोला। तो वैसे ही मतलब जो पॉलिटिकल एक जुमले जो रहते हैं, तो क्या आप लोगों का भी उसी के इसमें है, या तो फिर आप ये बताइए कि उन्होंने अब तक इसका काम क्यों नहीं किया, कि क्या परेशान, क्या दिक्कत है? फॉर द खासदार साहब अपने सारे एक्ट के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल इनफ। डेफिनेटली जनता है तो जनता डेफिनेटली सवाल उनसे पूछेगी। on his behalf I am not able to say on that। आप शहर में कितने साल से रहे? मैं 40 साल से। 40 साल से। टोरेंट का जो मामला हो रहा है, टोरेंट का जो मामला है, जी जी, सांसद ने एक सांसद की पदवी पर आज जो विराजमान है, हाँ हाँ, उन्होंने जनता से एक ऐसा वादा किया था। आज सबसे बड़े तकलीफ भिवंडी शहर में आपने दिखा कि टोरेंट पावर कंपनी जो घर घर तक पहुंचे, वो तकलीफें बिजनेस से बहुत सी, हाँ, लेकिन एक खासदार जनता के बीच में जाकर इस तरह का वादा करता है, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? आपकी पार्टी इस पर क्या करने वाली है? क्या सांसद का विरोध करेंगे या फिर आप भी जुमलेबाजी करेंगे इस तरह से सांसद ने यहाँ पर? देखिए अभी पॉलिटिकल पार्टीज डेफिनेटली, और उस वक्त मैं मेरा ये कहना है कि एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था। हमारा शहर पूरा अगेंस्ट बहुत सारी पॉलिसीज में था, तो इंडिया वॉज सीन एज ए, इंडिया अलायंस वॉज वन ऑफ द मेन अलायंस था। तो मेरे हिसाब से जो अपने शहर ने खासदार साहब को चुना, वो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि खासदार साहब इस काम के लिए पहल करेंगे और हमें जैसा उन्होंने वादा किया वो वादा पूरा करेंगे। महानगर पालिका की ओर आते हैं। महानगर पालिका की बात की जाए तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका 90 के दशक में अपने काम को लेकर और अपने इनकम सोर्स को लेकर अव्वल नंबर पर है। 2000 के बाद महानगर पालिका काफी टिकी है। इस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि 40 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, महानगर पालिका को किस तरह नजरिए से देखते हैं? क्योंकि मूलभूत सुविधाएं देखा जाए शहर में आज जस की तसी है। भिवंडी शहर सोने की चिड़िया कहलाती थी बजट को लेकर, लेकिन आज कहीं न कहीं वो सारी चीजें खत्म हो रही है। इस पर आपकी क्या नजर है? देखा जाए अभी नई पार्टी तैयार तो की है, भिवंडी के लिए किस तरह की सोच रखी है? म्युनिसिपल कमिश्नर और उनके जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जहाँ तक अगर आपने भी कुछ जैसे केपी नगर रोड है, आपके दूसरे कंक्रीट रोड, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, बट समवेयर कहीं करप्शंस भी हैं। तो हमें एज ए टीम काम करना पड़ेगा और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर भी वर्कआउट करें। आपकी जो पार्टी है इसका कितना जनाधार है, मतलब कितने लोग अभी आपके साथ में जुड़े हैं और कैसे आप लोगों को जुड़ा? हाँ, इसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, अभी एट प्रेजेंट हमारे जो टीम मेंबर्स है अराउंड 100 है, और इन फ्यूचर हम उसको एक ऐप की शक्ल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे
ताकि लोगों को एक इजीली विद OTPs दे कैन रजिस्टर विद अस, और उनके अगर कुछ कॉजेस है जहां हम उनके साथ जुड़ सकें, जैसे एडमिशन्स है और अदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है। दूसरा सबसे बड़ा एकेडमिक सेटअप हम चाहेंगे कि हमारे शहर और थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए हम एक एजुकेशनल एक सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट विल डेफिनेटली वर्कआउट। हम उसके बारे में भी सन 2021 से इस पे काम कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड क्लास टेक्निकल कैंपस विल क्रिएट इन द सिटी ऑफ भिवंडी। तो ये भी एक हमारे लिए एजेंडा रहेगा टू क्रिएट दिस। सर, एक आखिरी सवाल है जी। आपने कहा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कितनी आपके ऑफिसेज रहेंगे और किस तरह आप लोगों तक पहुंचेंगे? हमारा जो सेटअप रहेगा वो प्योर काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट सेटअप रहेगा, कि जहां लोगों के लिए वॉक इन होंगे और कुछ हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे या जो सेटअप होंगे, जो बंदे वो इजीली उनके जो क्वेरीज है सॉल्व करेंगे, जैसे आधार अपडेट्स हो, पैन कार्ड हो, अदर गवर्नमेंट सर्विसेज हो, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू द नीडी पीपल भी रहेगा। तो with small setup definitely we'll start with one office, और उसके बाद फिर हम मल्टीपल उसको मुख्य कार्यालय कहाँ है बता दीजिए। हाँ, मुख्य कार्यालय हमारा मुख्य कार्यालय रोलेक्स होटल के बाजू में है। आप अपने फाउंडर मेंबर्स के नाम बताइए, और ये पूरी बॉडी जो है किस तरह से कौन कौन पद पे है वो सब आपके वो है। हाँ, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद अली साहब है, और हमारे जो ट्रेजरर है, अभी एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड अबाउट 3 पीपल। तो हमने क्या किया, ट्रेजरर मिस्टर नूरुल हसन इज ट्रेजरर ऑफ दिस पार्टी, माई सेल्फ प्रोफेसर अमीरुल हसन इज द प्रेसिडेंट, एंड हमारे जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अली। तो नाउ वी हैव टू सेट अप 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो उसकी टीम है, वो आगे के प्रोसेस है जो हमें रेडी करके वी हैव टू शेयर विद देम। सर, आपकी पार्टी का जो नाम है चेंज मेकर्स पार्टी, ये थोड़ा अलग नाम दिख रहा है जिस तरह से और अदर्स पार्टियां होती है जिनके हिंदी में नाम होते हैं, आपकी इंग्लिश में पूरा सेंटेंस है। तो क्या लगता है आपको कि आपसे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं दिख रहा? देखिए, कैसा है, नाम जो हमने रखा है वो एक सोशल नाम रखा है, चेंज मेकर। और आज का जो डिजिटल एज चल रहा है, तो डिजिटल एज में जहाँ तक लोगों का जुड़ना एक डिजिटल अपफ्रंट से होता है, तो हम चाहेंगे कि थ्रू डिजिटल मीडिया, जैसे आप सब लोग मौजूद हैं और आपका साथ रहा, तो डेफिनेटली लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक, थैंक यू।